उनसे गुजारिश है कि 2 मिनट में अपनी बात को रखें, क्योंकि आप बाद में आए इसलिए एहसास नहीं होगा। हमारे लोग 11 बजे से बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। क्योंकि वक्त की किल्लत है, हमारे सदर बिहार विधायक अमर बैसा अख्तरुल ईमान साहब और MIM के नौजवान साथियों और बुज़ुर्गों, बस सिर्फ कुछ ही लम्हे के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। हम लोग दोनों हाथ उठा के ये अहद कर ले यहाँ अमर की इस हाई स्कूल के मैदान को गवाह बना लें कि हम लोग अख्तरुल ईमान के साथ हैं। दोनों हाथों उठाए कर दीजिए। अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजबूत कर। बस इन्हीं बात, बस आप लोगों से यही कहूंगा कि अख्तरुल ईमान साहब हम लोगों के लिए अनमोल हीरा है, इनको खोने मत दीजिएगा। अख्तरुल ईमान साहब का दाहिना और मजबूत बाजू है, इनको खोने मत दीजिएगा। 11 तारीख को पतंग छाप पर इतनी दफा बटन दबनी चाहिए कि वो बटन ये गवाही दे कि अरे भाई अमोल के लोगों में क्या हो गया था कि सिर्फ बटन पतंग छाप पर ही दबाता। और असदुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब उस दिन बैठकर हैदराबाद में इतरे, अमोल वालों तुम लोगों ने पतंग में वोट देकर तुम लोगों ने अपनी जीत कायम की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा मुन्ना भाई चंदवार बातों को रखना है जो आप लोग रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि पलटू चाचा तक पहुंचना है हमारी बातें। सीमांचल वाले हैं औकात बता देंगे, सीमांचल वाले हैं औकात बता देंगे, गठबंधन वाले के इरादे को मिट्टी में मिला देंगे। हम अवैसी साहब पर गुस्ताखी न करना, हम बटन पर बटन दबाकर सरकार हिला देंगे। घर घर बिरयानी होगी, हर बदन पर शेरवानी होगी। घर घर बिरयानी होगी, हर बदन पर शेरवानी होगी। लहराएगा मजलिस का झंडा, दलालों को बड़ी हैरानी होगी। अवैसी के सामने हर नेता ज़ेर लगता है, अवैसी के सामने हर नेता ज़ेर लगता है। मजलिस का हर बच्चा और नौजवान यहाँ शेर लगता है। हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना भाई चंदवार से आए हैं। मुन्ना में लोग बोलते हैं क्योंकि वक्त की किल्लत है, और उनकी तरफ लंबा बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सभी साथियों का। राह में खतरे भी बहुत है, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं मगर, तेरे लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं मगर, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। तो जोरदार तालियों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप लोग सब कोई एकजुट होकर के MIM के साथ है। बहुत खुशी महसूस होता है। और बात सबसे बड़ी बात यह है कि सबको यहाँ बुलाने का मकसद एक ही है कि अख्तरुल ईमान को यहाँ से कामयाब करके सदन में भेजना है, और जो काम बाकी है इंशाअल्लाह उसको पूरा करना है। और उस पूरा करने के लिए हम लोगों को हर एक आदमी से जुड़ना होगा और अपनी बात रखनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और आदाब व नमस्ते मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों। आप और हम यहाँ जो हाजिर हुए हैं ये कहने की जरूरत नहीं है, सब कोई जानते हैं। अभी जैसा कि ये बात सामने आई कि हमारे MLA साहब आए नहीं, लाए गए हैं। इंशाअल्लाह जो आए हम लोग भेजेंगे, उसको रखेंगे जब तक इंशाअल्लाह हमारे MLA साहब रहेंगे और उनको रखेंगे। उठाइए भाई, हम लोग तैयार हैं ना? बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए कि हमारे सदर जो पार्टी के सदर हैं बैरिस्टर साहब, और हमारे सदर जो MLA साहब हैं हमारे बिहार के सदर, काबिलियत में, सलाहियत में, बोलने में और अपनी बात को पहुंचाने में और काम करने में मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों किसी से पीछे नहीं है भाई, नहीं है पीछे। मैं एक बात गिराना चाहता हूं, विकास के नाम पर विधानसभा अमोर के अंदर
जब से देश आजाद हुआ है अब तक मैं एक काम आपको बता दूं जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो आपका जो पुल हुआ है अभयपुर का पुल। इससे बड़ा काम हमारे अमोर विधानसभा में नहीं हुआ। उसके अलावा जितना काम हुआ है क्या भाई हुआ इतना बड़ा काम, और जितना काम हमारे एमएलए साहब किए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितनी चीज कमी है वो इंशाल्लाह पूरा होगा। कोई इंसान अगर ये चाहेगा कि एक वक्त में सारा काम हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, बारी बारी से होगा। क्या हमारे एमएलए साहब को इंशाल्लाह 1 लाख से ज्यादा वोटों से हम लोग जिताएंगे। क्या है ना तैयार? नारे तकबीर, अल्लाह एमएलए हमारे अख्तरुल इमाम जिंदाबाद। बड़ा